हाय गाइस, वेलकम बैक। अगर आप डेटा एनालिसिस डेटा साइंस करते हैं तो आपने मिनीकोंडा के बारे में सुना होगा। इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे व्हाट इज़ मिनीकोंडा एंड व्हाई इट इज़ रिक्वायर्ड। देन हम बात करेंगे हाउ टू डाउनलोड एंड इंस्टॉल मिनीकोंडा एंड देन हम बात करेंगे सम इम्पॉर्टेंट बेसिक टॉपिक्स के बारे में रिलेटेड टू मिनीकोंडा। इट इंक्लूड्स व्हाट इज़ कोंडा पैकेज मैनेजर, कोंडा का यूज़ करके कैसे आप जुपिटर इंस्टॉल कर सकते हैं, पांडास इंस्टॉल कर सकते हैं एंड कैसे आप पांडास यूज़ कर सकते हैं इन मिनीकोंडा। चलिए इस इंटरेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो बहुत यूज़फुल एंड इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। मिनीकोंडा एनाकोंडा डिस्ट्रीब्यूशन का ही एक स्मॉल पार्ट है, स्मॉल वर्जन है। एनाकोंडा डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में अगर आप नहीं जानते हैं तो डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक मिल जाएगा, उस वीडियो को जाके देखिए। एनाकोंडा डिस्ट्रीब्यूशन में हमें बहुत सारी लाइब्रेरीज एंड ओपन सोर्स पैकेजेस मिल जाते हैं। नियरली 1500 प्लस पैकेजेस हैं। Anaconda distribution is not limited to Python packages. It also installs packages of other programming languages like R, Java, C++. Anaconda distribution में पैकेजेस के साथ साथ बहुत सारी IDs मिलती है, प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट्स मिलते हैं एंड देयर आर अराउंड 1500 पैकेजेस। एनाकोंडा में आपको कंप्लीट इन्वायरमेंट मिल जाता है, बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं। Whereas Miniconda is the smallest version of Anaconda. इसमें आपको पैकेजेस नहीं मिलेंगे, जस्ट एक टूल मिल जाएगा, कोंडा टूल, एंड इसके साथ साथ अदर पैकेज मैनेजर भी मिल जाएंगे लाइक पिप। सो मिनीकोंडा अलाउज यू टू क्रिएट अ मिनिमल सेल्फ कंटेन पाइथन इंस्टॉलेशन। इसका यूज़ सिर्फ पाइथन के लिए होगा and then use the conda command to install additional packages and additional packages को install करने के लिए हमें just conda commands का यूज़ करना पड़ेगा। so conda is nothing but one tool जिसका यूज़ करके हम additional packages को जब चाहे तब install कर सकते हैं। so you can see here miniconda is a part of anaconda distribution। मिनीकोंडा में आपको एक कोंडा टूल दिया जाएगा, पाइथन दिया जाएगा एंड बेस पैकेजेस दिए जाएंगे जो हमें पाइथन इन्वायरमेंट के साथ मिलते हैं। एडिशनल पैकेजेस को आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा बाय यूजिंग द कोंडा टूल। कोंडा टूल यूजेस कोंडा कमांड्स। लेकिन जब आप एनाकोंडा इंस्टॉल करते हैं तो एनाकोंडा के साथ साथ आपको पूरा मिनीकोंडा मिल जाता है। इन एडिशन देयर आर 1500 पैकेजेस। दिस इज नॉट 150 पैकेजेस, देयर आर 1500 पैकेजेस एंड बहुत सारे टूल्स, आईडीज एंड प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट्स मिल जाते हैं। यू कैन सी हियर मिनीकोंडा इज अ पार्ट ऑफ एनाकोंडा। एनाकोंडा में बहुत सारे पैकेजेस, लाइब्रेरीज है। नियरली 3 GB ऑफ डिस्क स्पेस इज रिक्वायर्ड टू इंस्टॉल द एनाकोंडा, बट मिनीकोंडा इज वेरी लाइट वेट। इसे इंस्टॉल करने के लिए जस्ट 80 MB ऑफ डिस्क स्पेस चाहिए। 80 MB क्यों? दिस 400 MB is wrong here. It is actually 78 MB currently. So what we get in Miniconda? Miniconda में हमें कोंडा पैकेज मैनेजर मिलेगा, पाइथन मिलेगा एंड यूजफुल पैकेज मैनेजर्स लाइक pip, zlib, एक्सेट्रा। अब क्वेश्चन आता है वाई वी नीड मिनीकोंडा। एनाकोंडा से तो सारे काम हो जाते हैं। मिनीकोंडा इज रियली यूजफुल इन सम सिचुएशंस। मिनीकोंडा का पहला एडवांटेज है इट इज़ लाइट वेट एंड रिक्वायर्स अराउंड 80 MB ऑफ मेमोरी ओनली। वेयर एज एनाकोंडा के लिए आपको 3 GB to 4 GB ऑफ मेमोरी लगेगी। अगर आपके पास कम डिस्क स्पेस है यू विल रिक्वायर मिनीकोंडा। इट डज नॉट इंस्टॉल्स अदर पैकेजेस। अगर आप सिर्फ पाइथन के ऊपर काम करना चाहते हैं, एक स्पेसिफिक आईडी यूज़ करना चाहते हैं, तो आपको अदर पैकेजेस एंड आईडीज इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। देर इज़ नो नीड ऑफ एनाकोंडा हियर। डिस्क स्पेस गेट सेव्ड। बहुत सारा इंस्टॉलेशन होता है एनाकोंडा के साथ, वो ज़रूरी नहीं है, इसीलिए हम उसे अवॉइड कर देंगे बाय यूजिंग द मिनीकोंडा। हमारा डिस्क स्पेस बच जाएगा। लेस इंटरनेट रिक्वायर्ड टू डाउनलोड। जस्ट 78 to 80 MB का डाउनलोड है एंड ये जल्दी हो जाता है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा डाउनलोडिंग है एंड इंस्टॉलेशन में। अगर आप कंप्लीट बिगिनर है, आपको ज़्यादा नॉलेज नहीं है इन डिस्ट्रीब्यूशंस को लेकर, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप एनाकोंडा का ही यूज़ कीजिए, क्योंकि मिनीकोंडा में आप प्रॉब्लम फेस करेंगे रिलेटेड टू डिपेंडेंसीज। वो प्रॉब्लम आप एनाकोंडा में फेस नहीं करेंगे क्योंकि एनाकोंडा में सब कुछ डिपेंडेंसीज आ जाती है। मिनीकोंडा इंस्टॉल करने के लिए वेब ब्राउज़र ओपन कीजिए, जस्ट सर्च मिनीकोंडा डाउनलोड। जो पहला लिंक मिलेगा एनाकोंडा डॉक्यूमेंटेशन करके, क्लिक ऑन हियर। क्लिक करने के बाद स्क्रॉल डाउन कीजिए
एंड हियर यू विल सी प्लेटफॉर्म विंडोज़। अगर मैक ओएस है, इंस्टॉल फ्रॉम हियर। मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ है, यू कैन सी नेम मिनीकोंडा 3 विंडोज 64-bit इंस्टॉलर। क्लिक ऑन हियर, इट विल टेक सम टाइम, डाउनलोड हैज़ स्टार्टेड। सो डाउनलोड कंप्लीट हो गया है एंड यू कैन सी 78.1 MB का इंस्टॉलर है सिर्फ। मैं इस पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद एक इंस्टॉलेशन विजार्ड ओपन हो जाएगा। दिस इज सेटअप विजार्ड। क्लिक ऑन नेक्स्ट, आई एग्री, जस्ट मी, क्लिक ऑन नेक्स्ट एंड पाथ डिफॉल्ट ही रहने देना है। यू कैन ऑल्सो ब्राउज एंड सिलेक्ट स्पेसिफिक पाथ, बट इंस्टॉल लोकेशन में वही रहने देता हूँ। नेक्स्ट, click on install. So here you can see add miniconda 3 to my path environment variable. आप इसे क्लिक करना चाहेंगे बट इट इज़ नॉट रिकमेंडेड। मेरे सिस्टम में नॉर्मल पाइथन एंड एनाकोंडा इंस्टॉल्ड है। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो जो मेरा नॉर्मल वर्किंग है पाइथन का वो डिस्टर्ब हो जाएगा। आई डोंट वांट दैट। अगर आपके सिस्टम में नॉर्मल पाइथन इंस्टॉल नहीं है, अगर आपके सिस्टम में एनाकोंडा भी इंस्टॉल नहीं है, गो विद दिस ऑप्शन। बट मैं इसे अनक्लिक कर देता हूँ। इंस्टॉल हो रहा है, इट विल टेक सम टाइम। सो इंस्टॉलेशन इज कंप्लीटेड। क्लिक ऑन नेक्स्ट एंड क्लिक ऑन फिनिश। सर्च बार में आना है एंड जस्ट टाइप मिनीकोंडा हियर एंड यू कैन सी एनाकोंडा prompt for the Miniconda 3. This is the application we got. Click on it. Application open हो गया and you can see this is the base directory. This is base environment. मैं यहाँ पे एक virtual environment create करूँगा and सारे काम उस virtual environment के अंदर करूँगा। हमें पता है कि virtual environment क्या होता है and क्यों ज़रूरी है। ऑलरेडी इसके ऊपर मैंने डिटेल में वीडियो बना के रखा है, डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक मिल जाएगा। चलिए अब वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं। दिस इज़ मिनीकोंडा 3 प्रॉम्प्ट। इसमें वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट करने के लिए हमें कोंडा कमांड का यूज़ करना पड़ेगा। अब ये कोंडा क्या है? कोंडा एक टूल है जस्ट लाइक पाइथन पिप टूल। पिप टूल सिर्फ पाइथन पैकेजेस को इंस्टॉल करता है, वेराज कोंडा सारे एडिशनल पैकेजेस को इंस्टॉल करता है। ये सॉफ्टवेयर्स एंड अदर एप्लीकेशंस को भी इंस्टॉल कर सकता है। सो इट इज़ जस्ट लाइक पिप टूल इन पाइथन, लेकिन ये मोस्ट पावरफुल है। ये बहुत सारे एडवांटेजेस भी देता है। सो चलिए वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं बाय यूजिंग दिस कोंडा कमांड। कोंडा क्रिएट -n इज एन ऑप्शन एंड देन हमें वर्चुअल इन्वायरमेंट नेम देना है। मैं स्पेसिफाई करता हूँ my-env। आप पाइथन भी दे सकते हैं। किस पाइथन का यूज़ आप करना चाहते हैं इस पर्टिकुलर वर्चुअल इन्वायरमेंट में? आप पाइथन का स्पेसिफिक वर्जन भी मेंशन कर सकते हैं। सपोज इफ़ आई मेंशन 3.10.0 तो पाइथन का 3.10.0 वर्जन इंस्टॉल हो जाएगा इनसाइड दिस पर्टिकुलर वर्चुअल इन्वायरमेंट। चलिए मैं पाइथन का लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल करता हूँ, तो इस केस में हमें वर्जन मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। हिट एंटर, मेक श्योर यू आर कनेक्टेड टू द इंटरनेट। इट विल टेक सम टाइम एंड पाइथन इंस्टॉल होगा, पाइथन का लेटेस्ट वर्जन, एंड देन इन्वायरमेंट बनेगा। प्रोसीड, यस, एंड यू कैन सी 16.2 MB का पाइथन 3.12.2। दिस इज द लेटेस्ट वर्जन ऑफ पाइथन। You can see virtual environment is created. To activate the virtual environment, use conda activate my-env command. To deactivate, use this particular command. अभी मैं बेस इन्वायरमेंट में हूँ, चलिए एक्टिवेट कर लेते हैं my-env वर्चुअल इन्वायरमेंट। सो कोंडा एक्टिवेट my-env। my-env इज अ वर्चुअल इन्वायरमेंट नेम दैट वी क्रिएटेड। हिट एंटर। एंटर करने के बाद यू कैन सी बेस इज कन्वर्टेड टू द my-env। अब जो भी काम आप यहाँ पे करेंगे वो इस पर्टिकुलर वर्चुअल इन्वायरमेंट में हो जाएगा। चलिए मैं यहाँ पे पिप लिस्ट करता हूँ। सो पिप भी आता है कोंडा के साथ, मिनी कोंडा के साथ। सो यहाँ पे आप पिप के कमांड्स भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप पाइथन पैकेजेस इंस्टॉल करना चाहते हैं, यू कैन यूज़ पिप इंस्टॉल एंड दैट पैकेज नेम, एंड आप कोंडा का यूज़ करके भी इंस्टॉल कर सकते हैं। सो देयर आर 2 ऑप्शंस हियर, यूजिंग पिप, यूजिंग कोंडा। पिप लिस्ट करने के बाद
देयर आर ओनली 3 पैकेजेस, pip, setup tools and will। सपोज मैं कोंडा लिस्ट करता हूँ तो कोंडा लिस्ट में हमें इतनी सारी चीज़ें मिल जाती हैं। इसमें pip है, पाइथन है, SQLite है। सो SQLite इज़ नथिंग बट अ डेटाबेस। अब मुझे पांडास का यूज़ करना है, सो मुझे पांडास को इंस्टॉल करना पड़ेगा एंड मैं जुपिटर भी इंस्टॉल करना चाहता हूँ इनसाइड मिनीकोंडा 3। इसमें जुपिटर इंस्टॉल नहीं है। सो जुपिटर इंस्टॉल करने के लिए हम pip कमांड का यूज़ नहीं कर सकते। pip इज़ लिमिटेड टू द पाइथन पैकेजेस। हमें कोंडा का यूज़ करना पड़ेगा। कोंडा इज़ मोस्ट पावरफुल, इट कैन इंस्टॉल एप्लीकेशंस एज वेल। सो कोंडा एंड जस्ट से इंस्टॉल जुपिटर and that's it. Make sure you are connected to the internet. It will take some time. It is collecting package metadata. My internet is very slow. आपके पास इंटरनेट स्पीड अच्छी होगी तो ये जो काम है वो बहुत जल्दी हो जाएगा। यू कैन सी इट्स कंप्लीटेड। अब मैं pip लिस्ट करता हूँ एंड यू कैन सी देर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स। जुपिटर के साथ हमें बहुत सारी चीज़ें मिली हैं, बहुत सारी डिपेंडेंसीज इंस्टॉल हो चुकी हैं। अब मैं कोंडा लिस्ट कर लेता हूँ। कोंडा लिस्ट के बाद भी हमें बहुत सारी चीज़ें मिल जाएगी एंड नाउ यू कैन यूज़ द जुपिटर। अब जुपिटर को लॉन्च करने के लिए जस्ट आपको जुपिटर नोटबुक ये कमांड रन करना है एंड दैट्स इट। बट पहले मैं पांडास को भी इंस्टॉल कर लेता हूँ। आप पांडास को pip का यूज़ करके भी इंस्टॉल कर सकते हैं, कोंडा का यूज़ करके भी इंस्टॉल कर सकते हैं। चलिए मैं कोंडा का यूज़ कर लेता हूँ। कोंडा इंस्टॉल पांडास एंड इट विल टेक सम टाइम अगेन। सो पांडास भी इंस्टॉल हो चुका है। मैं pip लिस्ट कर लेता हूँ एंड यू विल सी पांडास हियर। स्क्रॉल अगेन इन PA and here you go, pandas and its version is 2.2.1। चलिए अब जुपिटर नोटबुक को लॉन्च कर लेते हैं। जुपिटर नोटबुक को लॉन्च करने के लिए जस्ट टाइप जुपिटर नोटबुक, डिफ़ॉल्ट वेब ब्राउज़र ओपन हो जाएगा एंड हियर यू कैन सी होम डायरेक्टरी ओपन हो गया बाय डिफ़ॉल्ट। डेस्कटॉप पे जाता हूँ एंड आई एम क्रिएटिंग अ न्यू नोटबुक हियर। एक नया नोटबुक क्रिएट हो गया। आई एम इम्पोर्टिंग पांडास, सो इट इज़ आस्किंग फॉर द कर्नल। जस्ट सिलेक्ट द कर्नल एंड इम्पोर्ट पांडास एज PD। एज हमने पांडास को भी इम्पोर्ट किया है, इट्स सक्सेसफुली इम्पोर्टेड बिकॉज ये सेल सक्सेसफुली रन हुआ। PD.series एंड मैं कुछ वैल्यूज़ पास कर लेता हूँ इसमें 10, 20, 30, 40। एंटर एंड you can see series. So yes, you can use the pandas now in this particular Jupyter notebook. This Jupyter notebook we installed by using Miniconda, by using Conda commands, and pandas को भी हमने Conda commands का यूज़ करके इंस्टॉल किया। अगर आपको मैटप्लॉटलिब, numpy इन लाइब्रेरीज का यूज़ करना है, जस्ट कोंडा इंस्टॉल numpy, कोंडा इंस्टॉल मैटप्लॉटलिब इन कमांड्स को रन कीजिए। numpy इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज पांडास हमने इंस्टॉल किया है एंड पांडास इज़ बिल्ट ऑन numpy। numpy एक डिपेंडेंसी है पांडास की, तो numpy भी इंस्टॉल हो गया होगा। कभी कभी आपको डिपेंडेंसी रिलेटेड एरर मिल सकता है। चलिए एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। ऑन डेस्कटॉप, मैं डेस्कटॉप पे आता हूँ। सो हियर आई एम ऑन डेस्कटॉप। देयर इज़ अ फोल्डर डेटा सेट्स। So let me go into the datasets folder. Inside the datasets folder, there is one Excel file, tally.xlsx. इस फाइल को मुझे ओपन करना है। I am trying to open here by using read Excel. So pd.read_excel and मैं फाइल नेम स्पेसिफाई करता हूँ। It is under desktop. So I am just saying here tally.xlsx, shift enter, and you can see module not found error. So there is some dependency issue. If I scroll down, missing optional dependency, open by Excel, just
copy it and use pip or conda to install this particular module. मैं आता हूँ यहाँ पे और you can open again Miniconda, another prompt for Miniconda. Come to that environment, so activate that environment my env. It is activated and just write pip or conda install that particular module. इंस्टॉलेशन हो जाएगा एंड सेम कोड आप रन कीजिए जुपिटर में, इट विल रन सक्सेसफुली. सो यस, इंस्टॉल हो चुका है. अब मैं आता हूँ यहाँ पे एंड रन करता हूँ. इट्स सक्सेसफुली रन. दूसरा एरर मिल गया, वो जो एरर था वो रिमूव हो गया, इंपोर्ट एरर मिल गया. अब ये डिपेंडेंसी रिलेटेड एरर नहीं है. पांडास रिक्वायर्स वर्जन 3.1.0 और नीवर ऑफ दिस पर्टिकुलर लाइब्रेरी. सो वर्जन 3.0.10 करंटली इंस्टॉल. सो आप ये दिन चेंज कर सकते हैं, इंस्टॉल दैट पर्टिकुलर वर्जन. सो इस तरीके से आप डिपेंडेंसीज के साथ डील कर सकते हैं. सो अगर आप बिगिनर हैं, डोंट यूज़ मिनीकोंडा. ऐसे प्रॉब्लम्स आपको फेस करने पड़ेंगे. बेटर टू गो विथ एनाकोंडा डिस्ट्रीब्यूशन. उसमें आपको सब कुछ मिल जाता है, ऐसे एरर्स नहीं आएंगे. जब आप फैमिलियर हो जाएंगे इन एरर्स के साथ, इन्वायरमेंट्स के साथ, यूज़ मिनीकोंडा देन.